हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न अलजेब्रा में हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप। ठीक, तो ग्रुप की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन। ए नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक, ए नॉन एम्प्टी सेट जी। जी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद एन ऑपरेशन ओ। ठीक, with operation O is called a group if the following conditions are satisfied. A non-empty set G together with an operation O is called a group if the following condition are satisfied. यानी G हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एक उसके साथ कोई ऑपरेशन होगा। अभी हमने इन जनरल O बोल दिया है उसको। ठीक है, बाद में या तो ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या और भी ऑपरेशंस आ सकते हैं हमारे पास में। ठीक, तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट जी है इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाएगा अगर ये चार कंडीशन होल्ड होंगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, कंडीशन नंबर सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कंडीशन नंबर थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और कंडीशन नंबर फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर बाद में एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जब भी हम इस जी सेट के अंदर से दो मेंबर लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट उनका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक, इस ऑपरेशन के साथ, यानी जब भी दो मेंबर हम जी से लेंगे तो ए ऑपरेशन बी जब भी लगाएंगे तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस जी के अंदर आना चाहिए। सपोज करो यहाँ पर एडिशन होता तो हम क्या करते, ए और बी को ऐड कर देते, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा हमारा वो भी क्या आना चाहिए, इसी जी का मेंबर आना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। इसमें हम तीन मेंबर लेंगे कि जब भी हम कोई तीन मेंबर इस जी के अंदर से लेंगे तो देन ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जो वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आनी चाहिए। अभी प्लस मैंने ऑपरेशन मान लिया है, हालांकि हमारे पास ऑपरेशन जो है वो क्या है अभी तक ओ, तो ऑपरेशन अभी ओ है, बाद में प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि तीन मेंबर लेंगे, पहले ए ऑपरेशन बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस पर सी ऑपरेट कराएंगे, तो ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की ये इसके इक्वल आएगी कि पहले हम बी और सी की वैल्यू निकाल लें फिर उसके बाद ए ऑपरेट करें। ठीक, फिर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इस जी के हर किसी मेंबर के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। एक ई मेंबर इस जी के अंदर ऐसा जरूर होगा सच दैट, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, और कंडीशन है हमारे पास ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। ठीक, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर करेगा तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में कि जब भी हम इस जी का कोई मेंबर लेंगे तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। इसी जी के अंदर एक और मेंबर ऐसा होगा जिसके साथ ऑपरेट होकर ये वापस इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन बहुत आसान है कि जब हम ये मेंबर ई लेंगे, ठीक, ए मेंबर हमने लिया, इस ऑपरेशन के साथ इस ई को ऑपरेट कराया तो रिजल्टेंट किसके इक्वल है, इसी ए के इक्वल। ठीक, ऐसे ही हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ई ऑपरेशन ए लग सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी कॉमा देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। यानी जब भी जी का मेंबर लेंगे उस मेंबर के लिए ए इनवर्स भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। ए इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स ऑफ ए, सच दैट, और कंडीशन क्या होगी,
ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या इसको रिवर्स ऑर्डर में भी हम लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ए इनवर्स। तो अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। और ग्रुप को डिनोट कैसे करेंगे? ग्रुप को जो डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय जी कोमा ओ। अगर ये ग्रुप बन जाएगा तो हम इसको ऐसे करके डिनोट करेंगे, ठीक है, डिनोटेड बाय जी कोमा ये ऑपरेशन ओ। ठीक, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं कि प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर ले लिया जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑपरेशन जो है वो हमने एडिशन ले लिया है। इज अ ग्रुप, ठीक, कि सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, हमें प्रूफ करना है। ठीक, अभी हम एक क्वेश्चन प्रूव कर लेते हैं, फिर उसी के बेस पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो ये ग्रुप है हमारे पास, इसको प्रूव करते हैं। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए चार प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, और जी की जगह क्या है इस बार? सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, तो सेट ऑफ इंटीजर देखो क्या होता है। सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर लिख लेते हैं, 0 कोमा प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस 3 डैश डैश, ये सेट ऑफ इंटीजर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट क्या होता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन इस बार क्या है? एडिशन, यानी ए प्लस बी जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए? जेड, यानी एक इंटीजर ही आना चाहिए। अब देखो इसको आराम से हम चेक कर सकते हैं कि जब भी हम इस जेड के अंदर से दो मेंबर लेंगे, मेंबर क्या होंगे? वो इंटीजर, और ये ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या है? एडिशन, यानी जब भी दो इंटीजर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन ए इंटीजर, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई टेंशन नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, यानी जब भी हम तीन इंटीजर लेंगे ए बी सी, तो पहले हम ए और बी को ऐड कर लें, फिर जो आउटपुट आएगा उसमें सी को ऐड करें, तो ये वैल्यू वही होगी जो पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे और उसके बाद ए को ऐड करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? हमारी इक्वल। तो कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। हमने 1 2 3 यही कलेक्ट कर लिए ए बी सी की जगह कि लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड। तुम नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो -3 ले लिया हमने। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट पहले वैल्यू निकाल लें ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक, तो ए की जगह कितना है? 1 प्लस 2 करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे -3, तो ये आउटपुट कितना आएगा? 3 और प्लस माइनस -3, यानी कितना आएगा? 0। और यही हम रिवर्स ऑर्डर में कर दें। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें। तो ए का मतलब कितना? 1 प्लस बी का मतलब कितना? 2, सी का मतलब कितना? -3। तो इसकी वैल्यू निकालोगे 1 प्लस ये कितना आएगा? -1, 1 प्लस -1 भी कितना आएगा? 0। ठीक, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जब भी हमारे पास नंबर्स का सेट होगा, चाहे वो इंटीजर का सेट है या बाद में हम रेशनल लेंगे, रियल लेंगे,
तब कभी भी नंबर्स के सेट में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, हो सकता है कि माइनस के केस में हो जाए, लेकिन अगर साइन हमारे पास एडिशन का है या मल्टीप्लाई का साइन है तो हमारे पास कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी फेल नहीं होगी। ठीक, साइन एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का है और जो हमारे पास नंबर्स का सेट है, अगर ये कंडीशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी फेल नहीं होगी, हमेशा सेटिस्फाई होगी, जैसे यहाँ पर हुई है। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को कैसे चेक करेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट एडिशन का केस है तो a प्लस ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्लस ए, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अब आराम से समझेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट को। ठीक, और ये जो एलिमेंट है इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, अब देखो कि जी का जब भी हम कोई मेंबर लेंगे इस ग्रुप का, ठीक है, इस जी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर जेड, तो जब भी इस जी का मेंबर लेंगे उसके करस्पॉन्ड एक और मेंबर ई ऐसा जरूर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन क्या है कि हमने कोई मेंबर उठाया ए, उसमें हम क्या ऐड करें कि वापस ए ही आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे? जीरो ऐड करेंगे, यानी सेट के अंदर जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमें होल्ड करनी है तो सेट के अंदर ऑलरेडी जीरो है। ठीक, तो हमारे पास एक मेंबर हमारे पास जीरो मिल गया कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक, इसको भी जेड ही कर लो, सेट हमारे पास जेड है, कॉमा देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जेड। इस जेड का हम कोई भी मेंबर लेंगे उसके करस्पॉन्ड इस सेट में जीरो तो हमारे पास है ही, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी? ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, यानी ये जो जीरो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सिंपल कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखोगे के बाद, यानी जब भी एडिशन का साइन आएगा और यहाँ पर सेट होगा तो जीरो ही हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि जीरो ही एक ऐसा मेंबर है जो किसी और मेंबर में ऐड करने के बाद उस मेंबर पर कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, यानी जीरो हमारे पास इसमें बिलोंग कर गया एक मेंबर। हर किसी मेंबर के लिए तुम टू उठाओगे, टू प्लस जीरो इक्वल टू भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए की जगह थ्री ले लोगे, थ्री के लिए भी जीरो ही वर्क करेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। यानी हर किसी मेंबर के लिए जीरो हमारे पास है जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। फोर्थ कंडीशन चेक करोगे, फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जब भी हम इस जेड के अंदर से मेंबर लेंगे तो उस मेंबर के लिए एक इसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। और वो इनवर्स कैसा होगा? सच दैट, इसी जेड में इसका इनवर्स जरूर होगा। सच दैट, इनवर्स का मतलब क्या है कि ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? जीरो, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए। ठीक, ये हमारे पास इनवर्स की कंडीशन है। अब ये कैसे होल्ड होगी इसको चेक करना है। सपोज करो कि हमने वन उठाया है या जीरो उठाया, सबसे पहला मेंबर जीरो जेड के अंदर है। अब जीरो के करस्पॉन्ड ऐसा कौन सा मेंबर होगा? ठीक, जीरो के करस्पॉन्ड ऐसा कौन सा मेंबर है जो आउटपुट क्या आ जाए इनका? आइडेंटिटी, यानी जीरो। तो जीरो में हम जीरो ऐड कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक, इसके बाद सपोज करो हम वन उठाते हैं, तो हमने इसके वन एलिमेंट उठाया। अब वन में हम क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए? आउटपुट में हमें क्या लाना है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है इस सेट की? जीरो। ठीक, यानी वन में हम क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी क्या आ जाए? जीरो। तो वो जो एलिमेंट होगा वो वन का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा।
ठीक। तो 1 में हम क्या ऐड करें, इस सेट में एक मेंबर है हमारे पास -1, अगर 1 में हमने -1 ऐड कर दिया तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब जो 1 का इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, -1 के, यानी हमारे पास 1 का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद तुम्हें 2 उठाना है, 2 ले सकते हो। तो 2 में अगर हम -2 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के, यानी 2 का इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। ठीक, यानी 2 का इन्वर्स भी इस सेट में, ऐसे 3 का इन्वर्स -3, 4 का इन्वर्स -4, यानी सारे एलिमेंट का इन्वर्स इसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी 4th नंबर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। इस वजह से क्या प्रूफ हो जाएगा हमारे पास कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक, अब देखो इसके बाद अगर सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है तो इसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल और लिख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐसे प्रूव करोगे। सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, ये सब के सब हमारे ऑल आर ग्रुप्स। ठीक, ये सारे के सारे एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक, अब एक केस हम मल्टीप्लाई का ले लेते हैं। ठीक, ये सब ग्रुप फॉर्म करेंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में कि हमने सेट ऑफ इंटीजर लिया और ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लिया, तो ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, इज अ ग्रुप। ठीक, इसको चेक करेंगे ये ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसी समझने की चीज़ है, तो हमने इंटीजर का सेट लेना है। इंटीजर में अभी लिखे थे 0 +- 1 +- 2 डैश ये मेंबर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लाई का केस है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बनेगी कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z, दिस इम्प्लाइज दैट a × b बिलोंग्स टू z। ठीक, अब जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लाई का, यानी जब भी हम दो इंटीजर लेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर। और वैसा ही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन ए इंटीजर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू z, दिस इम्प्लाइज दैट a इंटू साइन मल्टीप्लीकेशन का है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमेशा सेटिस्फाई होगी। ठीक, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारे पास नंबर्स का सेट है इधर, ठीक, और ऑपरेशन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी, ये कभी भी फेल नहीं होती है। साइन का ध्यान रखना, ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं मैंने, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, हो सकता है सब्ट्रैक्शन के केस में फेल हो जाए। ठीक, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई के केस में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को कैसे देखोगे कि जब भी तुम इस जेड का कोई मेंबर लोगे, ठीक, इस जेड का सेट ऑफ इंटीजर में से कोई मेंबर लोगे, उसके लिए कोई ना कोई मेंबर तो आइडेंटिटी जरूर बनेगा। ठीक, कोई ना कोई आइडेंटिटी कैसे बनेगा कि E बिलोंग्स टू जेड सच दैट A इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू ए के इक्वल। इंटू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ऑपरेशन इस बार मल्टीप्लिकेशन है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा कौन सा मेंबर है जो किसी और मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होके उस पर कोई इफेक्ट ना डाले। तो आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में कितना हो जाएगा, 1। अगर हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1, क्योंकि इंटीजर का सेट में से तुम कोई भी मेंबर लो, मान लो 2, तो 2 में हम किस मेंबर की मल्टीप्लाई करें कि वापस से किसके इक्वल आ जाए, 2 के ही इक्वल आ जाए, तो एक मेंबर हमारे पास 1 बचता है। तो ऐसे ही हर 1 जो है वो हर किसी मेंबर के लिए वर्क करेगा, तो एक मेंबर हर किसी मेंबर के करस्पॉन्ड हमारे पास है, और वो कौन सा मेंबर है, 1।
ठीक, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होती है। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1। एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है, ठीक, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 को देखोगे, अगर साइन मल्टीप्लाई का है तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी, और साइन अगर एडिशन का है तो 0 आइडेंटिटी होती है। तो अगर मल्टीप्लाई का केस है, सेट में 1 है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई, ठीक। और अगर एडिशन का केस है और 0 सेट के अंदर है तो भी हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हैं। 3 प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई, अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि जब भी हम इस जेड में से कोई मेंबर लेंगे तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स भी उसी जेड के अंदर होना चाहिए, सच दैट, जो किस कंडीशन को होल्ड करे? ए इंटू ए इनवर्स, ठीक। इंटू का साइन इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास क्या है? इंटू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या इनको रिवर्स ऑर्डर में भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी मान लो हमने इसका कोई मेंबर 2 लिया अभी के लिए, ठीक, 2 लिया तो 2 के करस्पॉन्ड, यानी हम 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसके लिए क्या है? 1। ये इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी, यानी 1। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद मेंबर आएगा इसको हम इनवर्स कहते हैं, और ये किस में होना चाहिए? इसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो अगर हमने 2 लिया है तो 2 में सिर्फ एक ही कंडीशन है, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ही किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल, ठीक। इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है कि 2 में हम किसी और नंबर की मल्टीप्लाई कर दें वो 1 आ जाए। 2 में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। और ये जो 1/2 है ये बिलोंग नहीं करता है जेड के अंदर। और इनवर्स की कंडीशन ये कहती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। जो उसका इनवर्स है इस कंडीशन को रखने वाला वो भी जेड में आना चाहिए, और यहाँ पर 1/2 जेड के अंदर नहीं है, यानी इनवर्स वाली कंडीशन फेल हो गई, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट ये जो सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, ठीक। अब तुम कुछ एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। मल्टीप्लाई का केस भी मैंने एक डिस्कस कर दिया और एडिशन का भी कर दिया। अब तुम कुछ एग्जाम्पल अपने मन से डिस्कस कर सकते हो, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर उठा लोगे, सेट ऑफ रियल नंबर उठा लो और उनको चेक कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने रेशनल नंबर का सेट उठाया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, ठीक। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा? रेशनल नंबर। जब भी तुम क्यू में से 2 मेंबर लोगे तो पक्की बात है कि उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्यू के अंदर का ही आएगा, यानी रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल होता है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो कभी भी फेल नहीं होगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ए इंटू बी चाहे उसको सेटिस्फाई करा कर देखो या मत कराओ, ठीक, वो हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हर किसी क्वेश्चन में। थर्ड प्रॉपर्टी चेक करोगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इतना क्लियर है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तुमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में 1 ढूंढना है, और अगर साइन एडिशन का होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में 0 ढूंढना है। तो अगर साइन मल्टीप्लाई का है तो रेशनल नंबर में 1 ढूंढो, अगर 1 रेशनल नंबर में तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो 1 रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, क्यू के अंदर का जब भी मेंबर लोगे तो देयर एग्जिस्ट हमेशा एक मेंबर 1 है इसके पास, ऐसा इस क्यू के पास, सच दैट जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा कि a इंटू 1 इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए, ठीक। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? 1 एग्जिस्ट करता है इस सेट के अंदर
फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स। ठीक, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, कॉमा देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट, ठीक है, सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक, इंटू का साइन कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो इसकी इनवर्स की कंडीशन, पहले जेड में इंटीजर के सेट में इनवर्स की कंडीशन फेल हो गई थी, अब क्यू में चेक करते हैं। ठीक, तो क्यू में देखो, मान लो हमने 2 मेंबर लिया, कोई जो 2 है वो रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब 2 का इन्वर्स ढूंढ रहे हैं, यानी 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 मिल जाए। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था 2 में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2, और 1/2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक, 1/2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, यानी 2 का जो इन्वर्स है वो कितना है 1/2, और 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर। 2 का इन्वर्स 1/2, 3 का इन्वर्स ढूंढोगे 1/3, वो भी रेशनल नंबर, वो भी क्यू के अंदर होगा। 4 का इन्वर्स 1/4, वो भी क्यू के अंदर होगा। यानी अब जब भी तुम एलिमेंट लोगे ए बिलोंग्स टू क्यू, तो पक्की बात है उसका जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल आएगा 1/a के, और 1/a भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर। यानी हर किसी एलिमेंट का इन्वर्स रेशनल नंबर के अंदर आता है। इसका मतलब इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारा सेटिस्फाई होगी। ठीक, तो रेशनल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। ऐसे रियल नंबर का सेट ले सकते हो। ठीक, लिख देता हूँ मैं एक बार, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ये भी तुमने देखा। इसके बाद ऐसे ही तुम रियल नंबर का सेट लोगे, वो भी ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऑल आर ग्रुप्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ग्रुप हैं। ठीक, तो इनको प्रूव कर सकते हो। 4 प्रॉपर्टी हैं, तुम्हें 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो ग्रुप, अदरवाइज ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, अब इन प्रॉपर्टी में देखो एक कॉमन चीज़ क्या है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फेल होगी। किस किस केस में नहीं फेल होगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। और साथ में सेट जो है वो किसका होना चाहिए, नंबर्स का सेट। ठीक है, नंबर्स का सेट इसी वजह से बोल रहा हूँ, मान लो बाद में हमारे पास मैट्रिक्स का सेट आ जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैट्रिक्स का सेट में ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन होल्ड हो। ठीक, थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेंटिटी की होती है, तो अगर साइन मल्टीप्लाई का है तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि 1 उस सेट के अंदर है या नहीं है। अगर 1 उस सेट के अंदर है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आइडेंटिटी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई। अगर साइन एडिशन का है तो चेक करोगे कि 0 सेट के अंदर है या नहीं है। अगर 0 सेट के अंदर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई, और अगर 0 नहीं है तो नहीं सेटिस्फाई हुआ। ठीक, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, एग्जांपल इसके लिए, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक, इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देखना है कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है 0, और 0 इस सेट के अंदर नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इस वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो फेल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर n प्लस इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो तुम आसानी से चेक कर सकते हो। फोर्थ नंबर में हमारा इन्वर्स।
ठीक। अब देखो इन्वर्स के लिए क्या ध्यान रखोगे, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इन्वर्स 1/, वाला होना चाहिए, ठीक, वो होने चाहिए उसके अंदर। और अगर एडिशन का साइन है तो इन्वर्स जो है माइनस होता है हमेशा, ठीक, आइडेंटिटी लाने के लिए। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये देखोगे कि अगर जिस एलिमेंट का तुम इन्वर्स निकाल रहे हो उसको 1/, करने के बाद वो नया जो मेंबर है 1/a उस सेट में है या नहीं। अगर उस सेट में है तो उसका इन्वर्स उसमें होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और साइन अगर एडिशन का है तो माइनस चेक करोगे उन नंबर्स के नेगेटिव उस सेट में है या नहीं है। अगर उन नंबर के नेगेटिव उस सेट के अंदर हैं यानी सारे एलिमेंट के इन्वर्स होंगे, और अगर उनके नेगेटिव नहीं है तो उनके इन्वर्स नहीं होंगे, ठीक। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। अब एक क्वेश्चन तुम खुद करोगे होमवर्क के लिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप थ्योरी आ गए, ठीक। तो क्वेश्चन है, चेक करना है तुम्हें कि सेट